नमस्कार। आज हम पड़ताल कर रहे हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की। ये ईरान के परमाणु ठिकानों पर हाल में हुआ एक कथित संयुक्त हमला है अमेरिका और इजराइल का। जी। इसके लिए हमने जानकारी जुटाई है कई अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से, जैसे welt.de, nypost.com, द गार्डियन, वॉल स्ट्रीट जर्नल, अल जजीरा और भी हैं। तो आज हमारा मकसद है ये समझना कि आखिर ये ऑपरेशन था क्या, घोषित इरादे क्या थे और इसके असल असर पर इतने सवाल क्यों हैं। सही। और हाँ, दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं कैसी रहीं। चलिए जरा इस मामले की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, हुआ ये कि जून 2025 के आखिर में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के 3 खास परमाणु ठिकाने हैं, वो भी भूमिगत, फोडो, नतान्स और इस्फहान। अच्छा, ये तीनों? हाँ, इन तीनों को निशाना बनाया गया और जानकारी ये है कि इसमें B-20 स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल हुआ। ओहो, स्टेल्थ बॉम्बर्स। हाँ, उनसे गिराए गए भारी भरकम बंकर बस्टर बम, मतलब वो जो बहुत गहरे बने ठिकानों को भी तबाह कर सकते हैं। समझ गई। और साथ ही पनडुब्बियों से टॉमहॉक मिसाइलें भी दागी गई। तो ये तो मतलब काफी बड़ी सोची समझी कार्रवाई लगती है। तो फिर इसका मकसद क्या बताया गया? क्या सत्ता बदलने की कोशिश थी ईरान में? नहीं, आधिकारिक तौर पर तो बिल्कुल नहीं। पेंटागन का कहना था कि ऑपरेशन का लक्ष्य सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कुछ समय के लिए रोकना या धीमा करना है। रोकना या धीमा करना? कितना अंदाजा क्या था? उनका अंदाजा था कि इससे ईरान का कार्यक्रम करीब 1 से 2 साल पीछे चला जाएगा। 1-2 साल? लेकिन यहीं पर वो कहानी में थोड़ा मोड़ आता है ना, क्योंकि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो कुछ और ही कहा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने तो बहुत बड़ा दावा कर दिया। कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। पूरी तरह से खत्म? इसी दावे पर शायद सवाल उठे। हाँ, जाहिर है, इसी पर आलोचना हुई। कई लोगों को लगा कि ये असर को कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। DIA, उनकी एक लीक हुई रिपोर्ट में कहा गया कि इस हमले से कार्यक्रम सालों नहीं बल्कि महज कुछ महीनों के लिए रुका है। अच्छा, मतलब अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ही राष्ट्रपति के दावे पर एक तरह से शक जता रही थी। कह सकते हैं, आकलन में फर्क था। तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या तस्वीर थी? जैसे IAEA, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, उनका क्या कहना था? IAEA का आकलन भी कमोबेश वैसा ही था जैसा DIA रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान शायद कुछ ही महीनों में यूरेनियम संवर्धन का काम फिर से शुरू करने की क्षमता लगता है। कुछ ही महीने? हाँ, और यहाँ एक बड़ी मुश्किल ये आई कि हमले के फौरन बाद ईरान ने क्या किया? उन्होंने IAEA के निरीक्षकों को अपने परमाणु ठिकानों पर जाने से रोक दिया। ओहो। और सहयोग निलंबित कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि स्वतंत्र रूप से ये जानना कि नुकसान असल में कितना हुआ है, ये लगभग नामुमकिन हो गया। तो अच्छा, एक चिंता और रहती है ऐसे हमलों में, सुरक्षा, रेडिएशन लीक वगैरह का कोई खतरा, कोई खबर आई? देखिए, राहत की बात यह है कि ईरानी अधिकारियों ने भी और IAEA ने भी दोनों ने कहा है कि प्रभावित जगहों से किसी भी तरह के विकिरण रिसाव की कोई रिपोर्ट नहीं है। चलिए, ये गनीमत है। हाँ, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर चिंता बहुत बढ़ गई। जैसे सऊदी अरब, कतर, ओमान, इराक, इन सब पड़ोसी देशों ने फिक्र जताई और सभी से कहा कि संयम बरतें, तनाव कम करें। फ्रांस ने भी यही कहा कि भाई, कूटनीति के रास्ते पर लौटना जरूरी है। और अमेरिका का क्या रुख रहा इस बढ़ते तनाव को देखते हुए? कोई खास कदम? अमेरिका ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में जो उनके जहाज हैं, हाँ, उनके लिए चेतावनी जारी की है। अच्छा, क्यों? उन्हें अंदेशा है कि ईरान या फिर ईरान के जो सहयोगी हैं, जैसे यमन में हूती विद्रोही, हाँ, हूती, वो जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। तो खतरा तो है, वो बना हुआ है। तो अगर हम ये सारी बातें देखें, बिखरी हुई कड़ियां जोड़ें, तो इस पूरे ऑपरेशन का निचोड़ क्या है? मतलब इसके बड़े मायने क्या निकलते हैं? देखिए, इसमें कई अहम बातें हैं मेरे ख्याल से। पहली तो है परमाणु अप्रसार। हाँ, ये हमला ईरान के कार्यक्रम के लिए एक झटका जरूर है, पर शायद अस्थायी। अस्थायी? हाँ, क्योंकि तकनीक और वो जो संवर्धित यूरेनियम है, वो शायद अब भी उनके पास हो सकता है। दूसरी बात, क्षेत्रीय स्थिरता पर सवाल उठ गया है। ईरान के जो प्रॉक्सी गुट हैं या दूसरी ताकतें हैं इलाके में, उनके साथ एक बड़े टकराव का खतरा बढ़ गया है। सही। तीसरी बात, कूटनीति, उसको धक्का लगा है। IAEA का निरीक्षण रुक गया है, हालांकि यूरोपियन देश कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत फिर शुरू हो। और चौथी बात, यह हमला ट्रंप प्रशासन के दौर में अमेरिका के, अब कह सकती हैं, ज्यादा आक्रामक रवैये को दिखाता है, भले ही औपचारिक जंग का ऐलान न हुआ हो।
यानी एक ऐसी सैन्य कार्यवाही जिसके फौरी असर पर तो सवाल हैं ही, लेकिन जिसके दूरगामी परिणाम काफी गंभीर और अनिश्चित हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बड़ा सैन्य कदम था। इसने ईरान के परमाणु ढांचे को नुकसान पहुंचाया, ये तय है, और शायद कुछ वक्त के लिए उसके काम में रुकावट भी डाली। हाँ। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया, ये शायद ईरान की क्षमता को कि वो जल्दी ही संवर्धन फिर शुरू कर सके, उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया है। तो आगे क्या? अब आगे क्या होता है ये निर्भर करेगा लगातार खुफिया निगरानी पर, कूटनीतिक कोशिशों पर, और सबसे ज्यादा कि ईरान अगला कदम क्या उठाता है। तो संक्षेप में अगर कहें, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने ईरान के परमाणु मंसूबों को झटका दिया, मगर इसका असली असर, लंबा असर क्या होगा, ये अभी साफ नहीं है, खासकर जब स्वतंत्र जांच ही नहीं हो पा रही। बिल्कुल। और इस घटना ने इलाके में तनाव तो बढ़ा ही दिया है, कूटनीति की राह और मुश्किल कर दी है। सही। और यहीं पर एक सोचने वाली बात है कि जब किसी सैन्य ऑपरेशन के असर का आप स्वतंत्र रूप से पता ही नहीं लगा सकते, तो फिर उसकी कामयाबी या नाकामयाबी को परिभाषित कैसे किया जाए? ये तो बहुत अहम सवाल है। हाँ, ये सवाल भविष्य में इस तरह की किसी भी कार्रवाई के मूल्यांकन के लिए बहुत मायने रखता है।